हेलो एवरीवन दोस्तों, अभी कल फ्राइडे को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में हमको ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, एक चीज़ समझिए, अलग अलग आदमी की अपनी अलग अलग एक सोच हो सकती है। मैं तो ये देखता हूँ कि अगर ये निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ तक का मूव आया है, तो यहाँ से अगर इतना करेक्शन हो गया तो इसको मैं नहीं मानता हूँ कि मार्केट खत्म हो गई, अब हम घबरा जाए, पैनिक हो जाए। अगर मार्केट गिरेगी नहीं तो कैसे लोग बाइंग करेंगे और फिर से मार्केट को दिशा देंगे ऊपर की। ठीक है, तो इसलिए मैं अब इसमें आज एक सबसे बड़ी चीज में ऐड कर रहा हूं, एक चीज कि देखिए क्या है, मार्केट एक अथाह सागर की तरह है। ये मार्केट रोज कुछ ना कुछ सिखाती है। ठीक है, देखिए यूट्यूब पर क्या होता है, हमें टाइम टू टाइम हर चीज अपडेट करना पड़ता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ों को देने में समय लग सकता है। बट एक बेहतरीन चीज़ आपको यार दूंगा, आपको आप देखेंगे तो वाकई आप जरूर कमेंट करके हमें थैंक यू बोलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए मैं आपको बताता हूं एक लॉजिक क्या है, इसको आप समझिए ध्यान से। सब कुछ आपको, काफी चीजें आपको पहले से पता हो सकती हैं। ठीक है, काफी चीजें। देखिए क्या है, मैं एक चीज बताता हूं आपको, एक प्राइस एक्शन बताता हूं आपको, बेहतरीन प्राइस एक्शन है, मस्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, हमारा जो डिमांड जोन होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं दोस्तों। ठीक है, डिमांड जोन। देखिए मैं दो टाइप के डिमांड होते हैं, अभी मैं एक टाइप की बात करने जा रहा हूं, जैसा अभी हमको करंट में निफ्टी 50 में डिमांड देखने को मिला। ठीक है, बाकी आज मैं निफ्टी 50 भी करूंगा। देखिए आप लोग को, देखिए स्ट्रेटजी आप कहीं भी पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ भी करेंगे, समय आपको ही देना पड़ेगा मार्केट पर, तभी आप उस पर जो है कॉन्फिडेंस हो पाएंगे। ठीक है, देखिए हमारा अभी करंट में जो है हमारा डिमांड जोन निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, ये डिमांड जोन हर जगह लगभग बना हुआ था। और आप देखेंगे लगभग सभी डिमांड जोन प्रॉपर वर्क किए हैं, उसके बाद मार्केट डाउन आई है। कैसे? लेकिन एक डिमांड जोन निफ्टी 50 का ब्रेक हुआ, वो क्यों ब्रेक हुआ? एक तो होता है कि सब कुछ ठीक था फिर ब्रेक हो गया, वहां बोलते हैं एसएल एक्सेप्टेड मार्केट सुप्रीम। बट अगर स्टडी हमारी गलत निकली तो हम सीखेंगे उस चीज को। ठीक है, देखिए क्या है, ये हमारा एक क्या है, ग्रीन कैंडल है, उसके बाद कुछ एक आधा हमारे पास आ गई बेस कैंडल्स, लाइक ऐसे आ गई, एक रेड आ गई, इसके बाद में फिर एक ग्रीन आ गई, इसके बाद फिर एक आ गई ग्रीन कैंडल। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिमांड जोन। ठीक है, ये कौन सा डिमांड जोन है? अगर कोई बोले तो ये हमारा आरबीआर पैटर्न का हमारा डिमांड जोन है दोस्तों, आरबीआर पैटर्न का। क्योंकि बड़ी सी जो ग्रीन कैंडल है इसको क्या बोलते हैं? रैली। यहां भी ग्रीन कैंडल है तो क्या बोलेंगे? रैली। और ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारी क्या है? बेस कैंडल है। जो छोटी छोटी कैंडल होती है क्या होती है? बेस कैंडल। ये क्या हो गई? बेस। तो क्या बन गया? आरबीआर का डिमांड जोन। हाँ दोस्तों, वीडियो में एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए क्या है, कभी कभी आदमी को काफी चीजों पाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और तब वो चीजें मिलती हैं तो आदमी उसकी बड़ी इज्जत करता है। बट अगर कोई चीज मैं आपको आसानी से अवेलेबल करा रहा हूं कि जो वास्तव में स्ट्रेटजी मार्केट जिस पर काम कर रही है, करती है मार्केट, जो मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि यही बेहतरीन स्ट्रेटजी है, ये अगर आपको आसानी से मुहैया कराऊं तो हो सकता है कि इसको लेकर के आप मन में थोड़ा सा संदेह आए कि अरे हटाओ क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देंगे, देखेंगे। ये हमारा डिमांड जोन है रैली बेस रैली का। अगर हम इसकी एक बार को मार्किंग करते हैं, ठीक है, तो रूल क्या है, अब यहीं पर सारा गेम होने वाला है। मैं थोड़ा सा काम करता हूं, इसकी बिग को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, ऐसे। अब दो मार्किंग होती है, ठीक है। वैसे हमारे जो पुराने व्यूअर जानते हैं, मैं इंडेक्स में मैक्सिमम टाइम बिग टू बिग को ही करता हूं कंसीडर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मार्केट बिग से भी चली जाती है ऊपर। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हम एक सेफ ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, जैसा भी हुआ, देखिए पूरी सिनेरियो भी मार्केट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकायदा चार्ट पे दिखाऊंगा चीजें कैसे रिस्पेक्ट हुई चीजें। अब देखिए डिमांड जोन है, इसकी मार्किंग है दो टाइप से होती है। एक तो मार्किंग होती है
कि जितनी बेस कैंडल है उन सब की कैंडल में जिसकी ऊपर की जो बॉडी है अपर बॉडी से, इसकी अपर बॉडी ये है और इसकी अपर बॉडी ये है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं इसकी अपर बॉडी से, और दो बेस कैंडल दोनों में तीन है, तीनों में जिसकी बिक सबसे नीचे गई है, रेड की बिक सबसे नीचे है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से ड्रा करते हैं। ये हमारा एक डिमांड जोन का एरिया बन जाता है दोस्तों, ठीक है। नॉर्मली ये होता है। अब मान लीजिए क्या है, प्राइस कहीं ऊपर से आ रही नीचे, आप इंतजार ही तो करते हैं कि यहां पर एंट्री मिल जाए। अगर डिमांड जोन अच्छा है, आप लगता है प्राइस ऊपर जा सकती है, एक आपसे मान लीजिए बायर है, तो आप क्या करते हैं, प्लान करते हैं कॉल बाई करेंगे कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। मान लीजिए इसका आप इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कुछ सिचुएशन हो, बट एक सिचुएशन ये आती है कि जो अब हुआ मार्केट में, वो देखिए हम देखते हैं क्या हुआ। मार्केट ने ये काम किया, मैं इसको थोड़ा सा मार्क करता हूं ब्लैक कलर से। मार्केट ने क्या किया है, ये ऊपर की जो बिक है, मतलब जो बेस कैंडल की बिक है, मार्केट क्या करी है, ऐसा किया है। आपका इंतजार तो हो रहा था इस ऊपर की ब्लू लाइन पर, मार्केट यहां ऐसे आती है और इसके बिक से ही, मतलब बिक मान लीजिए यहां से कहीं से भी, यहां से मार्केट ऊपर निकल गई। हम यहां पर बैठ करके इंतजार कर रहे थे कि यहां पर हमारी एंट्री मिल जाती तो मजा आ जाता, हम यहां पर एंट्री करने का प्लान कर रहे थे। बट क्या हुआ, प्राइस ने धोखा दिया, ऊपर बिक से ही चली गई। अब मान लीजिए मार्केट दोबारा नीचे आ रही है, तो इस लाइन को हम बड़ा करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम मार्केट इसको लाइन को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट एक बार ऊपर से यहां से चल चुकी है बिक टू बिक, हम वेट कर रहे थे यहां से आएगी मार्केट। मान लीजिए मार्केट फिर यहां से नीचे आई, अब आप जिसका इंतजार कर रहे थे अब मार्केट वहां आ रही है। तो सुन लीजिए चीज खास बात, अगर कोई भी डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो, अगर एक बार मार्केट बिक से भी ऊपर जा चुकी है, बेस कैंडल के किसी भी हिस्से को टच करके मार्केट एक बार ऊपर चली गई है, तो दोबारा आप जिस लाइन का प्रॉपर बॉडी पे वेट कर रहे थे, अब वो रिस्की हो सकता है, वो जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है, क्योंकि ये जोन कहीं ना कहीं एक बार यहां से चल चुका था, इसलिए इसका पोटेंशियल कम हो चुका है। अब ये जोन इसको ब्रेक कर सकता है, ठीक है। आप देखेंगे क्या हुआ यहां पर, हमने अभी प्रीवियस टाइम निफ्टी के इस जोन को डिस्कस किया था। जब हमने वीडियो बनाया तो दोस्तों क्या हुआ, उस टाइम ये कैंडल नहीं बनी थी, ये कैंडल नहीं बनी थी। और बिलीव मी, जब मार्केट यहीं कहीं पर थी, यहीं पर हमने टेलीग्राम पर अपडेट किया था कि निफ्टी में अपर लेवल पर दो रेड बेस कैंडल आई हैं, हमको अब अलर्ट हो जाना चाहिए। आप इस चीज को नहीं देखते हैं कि मार्केट उसके बाद तुरंत यहां पर आई, नीचे आ गई, ठीक है। तो अब क्या है दोस्तों, इसमें दिखाते क्या है, बात क्या इसमें आई थी। आप देखेंगे एक यहां पर जोन था, ग्रीन लेता हूं कलर, यहां पर डिमांड जोन है, हमने इस जोन को मार्क किया था। डिमांड जोन कौन सा हमारा था, डिमांड जोन हमारा ये रहा था पोर्शन। लेकिन आपको लगता है कि हो सकता है आप इस लाइन पर एंट्री का प्लान कर रहे थे, इस लाइन पर जो ऊपर की लाइन है, आप यहां एंट्री प्लान करते, बट मार्केट क्या हुई, यहां से डाउन आती है और ये जो ऊपर से ही मार्केट निकल गई, यहां से कहीं ना कहीं ये जो बेस कैंडल है इसकी बिग को हिट करके मार्केट एक बार ऊपर जा चुकी थी, अगेन अब वापस आ रही है। ऐसे कंडीशन में अब ये जो ऊपर की आप इंट्रेन का प्लान करके बैठे हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अब जोन्स के ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए निफ्टी का ये जोन ब्रेक हुआ। अब आप एक चीज़ देखेंगे,
कि यहां पर एक जोन है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं दोस्तों। आरबीआर का रैली, 2 बेस फिर रैली है। अब क्या करना है, अगर हम इस जोन की मार्किंग करते हैं, रेड से मार्क कर देते हैं, दोनों बेस कैंडल जिसकी बॉडी ऊपर है एक हॉरिजॉन्टल वहां ड्रा करेंगे, और दोनों में जिसकी बिक नीचे है एक हॉरिजॉन्टल लाइन वहां ड्रा करेंगे। आप देखेंगे ये जोन पूरी तरीके से फ्रेश था, पूरी तरीके से एक फ्रेश जोन था ये। उसका रिजल्ट ये रहा कि निफ्टी 50 इस वाले जोन में यहां तक तो स्पीड में आई, लेकिन उसके बाद यहां पर निफ्टी को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। इवन निफ्टी 50 इस फ्रेश जोन में आके क्लोज हो गई। ठीक है, बाकी निफ्टी में हम वीडियो कल अपलोड करेंगे। बाकी आगे देखते हैं क्या है सिचुएशन। एक चीज और देखते हैं कि जोन कैसे वर्क करते हैं। आप बताइए यहां पर एक चीज, मैं सेंसेक्स में जा रहा हूं। सेंसेक्स में ये एक डेली का डिमांड जोन है दोस्तों, यहां पर इस एरिया में। ठीक है, फिर से करते लाइन की मार्किंग करते हैं। यहां पर सेंसेक्स में ये एक डिमांड जोन है, एक ग्रीन कैंडल है, 2 बेस कैंडल है, ग्रीन कैंडल रैली बेस रैली डिमांड जोन है दोस्तों। अगर हम इसकी मार्किंग करते हैं तो दोनों बेस कैंडल जिसकी बॉडी सबसे ऊपर है वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो दोनों के लगभग बराबर है, लेकिन रेड की थोड़ी ऊपर है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहां ड्रा करेंगे। एंट्री हुई है, वो हमने लाइन थोड़ा सा यहाँ पे तिरछी हुई है मार्क करने में, डोंट वरी, एंट्री हुई है। आप देखिए ये एक फ्रेश जोन था, जैसे ही गैप डाउन ओपन हुई, सोचिए प्रीवियस डे सेंसेक्स की क्लोजिंग यहां थी और नेक्स्ट डे ओपनिंग गैप डाउन हुई, गैप डाउन ओपन हुई, इतने हाई सेलिंग प्रेशर से भी इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल कन्वर्ट हो गई यहां पर। और जितने पॉइंट का आपका यहां पर एसएल है उसका जस्ट डबल आपको टारगेट मिला। ठीक है, आप यहां पर देखिएगा, इसको टेम हम शेयर किया था निफ्टी बैंक को लेकर, निफ्टी बैंक तो शेयर किया था हमने निफ्टी बैंक के एक 2 आवर या 120 500 के जोन का डिस्कस किया था। हम 2 आवर ट्राई करते हैं, देखते हैं वो ठीक है, अवेलेबल है नो डाउट। ये देखिए यहां पर निफ्टी में यहां पर एक ये हमारा जोन था, ब्रेक लेते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक है ये, निफ्टी बैंक में हमारा एक ये डिमांड जोन था 2 आवर पे, एक रेड कैंडल है, एक बेस कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल। हमने कहा था ये जोन मुझे काफी ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है, हो सकता है निफ्टी बैंक को सपोर्ट करे। ठीक है, स्ट्रेटजी है। ठीक है, अगर आप इसकी मार्किंग करते हैं तो हमने कहा था यहां पर हम बिग टू बिग मार्क कर सकते हैं, बॉडीज मार्क। हाँ, आप एक चीज समझिए, अभी हमने जो कहानी बताई बिग वाली, कि इस वाली वीडियो का जाके देखिएगा, हमने बताया था कि हम बिग टू बिग मार्क करेंगे या बॉडी बिग मार्क करेंगे, ये करंट मार्केट बताती है। जब ओपन ही हुई है यहीं पर बॉडी पर, तो आप बिग पर कैसे एंट्री आपकी होगी, वो उससे भी नीचे ओपन हुई है, तो ये तो हुआ कंडीशन वहां पर निफ्टी 50 में, बिग से चल गई पॉट बॉडी पे, थोड़ी दोबारा चल जाएगी मार्केट। आप बताइए जितने पॉइंट का एसएल है ये, यहां पर मार्केट आती है, उसके बाद मार्केट ने ये पीक दिया, क्या आपको नहीं लगता कि ये टारगेट लगभग एसएल का डबल है? लगभग वो देख रहा हूं, मैंने काउंट नहीं किया है, तो थोड़ा सा कमी रह गया हो, लगभग जितने पॉइंट का एसएल है उसका जस्ट डबल टारगेट दे दिया। अब जब निफ्टी बैंक दोबारा नीचे आई तो अब इसके बाद 3 मिनट में बताया वीडियो कि अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो उसके बाद में अब हमको हमारे सामने कोई भी डिमांड जोन निफ्टी बैंक में नहीं है। अगर आप जोन की बात करते हैं हमसे तो देखिए चलना आवश्यक नहीं कि चली जाए, बहुत अच्छा ये जोन नहीं है निफ्टी बैंक का, ठीक है, आवश्यक नहीं कि चल जाए, लेकिन दिखा रहा हूं कि मार्केट एक बार को कैसे काम करती है। यहां देखिए एक 2 आवर के टाइम फ्रेम पर यहां पर एक डिमांड जोन ये था, बहुत बेकार है, अच्छा डिमांड जोन नहीं है। पहले आर करते हैं इसको, ये ड्रॉप बेस रैली का एक बेकार से डिमांड जोन, को अच्छा जोन ये नहीं है, ड्रॉप बेस रैली का। अगर हम इसकी मार्किंग करते हैं दोस्तों, टूल में लेते हैं, यहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करेंगे, यहां पर हम
थोड़ा ऊपर नीचे होता है, अब देख लीजिएगा। अब बस एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए क्या हुआ, निफ्टी बैंक में जो गिरावट हुई उसके बाद आप देखेंगे यहां पर गिरावट हुई और जैसे ही इस लाइन को हिट किया निफ्टी बैंक, तुरंत इस 2 आवर के डिमांड जोन में क्लोज हो गया। तो देखिए जो भी जोन फ्रेश होंगे वो मैक्सिमम टाइम एक बार स्पास कर ही देते हैं, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। लेकिन इसका मतलब नहीं हम खराब जोन पर ट्रेड करें। स्पेशली अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर तो हमको जोन सुपर से ऊपर वाला चाहिए, बेहतरीन लेगआउट्स हो, कम से कम बेस कैंडल्स हो, ठीक ठाक टाइम फ्रेम होना चाहिए। क्योंकि इक्विटी में लॉस होगा तो सिर्फ हिसाब भर लॉस होगा, ऑप्शन में बड़ा लॉस हो सकता है। दोस्तों ये वीडियो लाइन मेरा एक ही पर्पस था, आपको कुछ चीजें मैं बता पाऊं, स्पेशली वो कि बिग टू बिग प्राइस चल गई है तो बॉडी पर एंट्री रिस्की हो सकती है। ऐसे कंडीशन पे हम कुछ सीखने को मिला, वो चीज़ हमने आपको दिखाने की कोशिश किया मार्केट में। बाकी दोस्तों ये बात ध्यान रहेगा, हमारे असली वाले टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं जो बिल्कुल भी निःशुल्क है, उसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। तो उसको सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल के जो वीडियोज़ हैं उनके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है केवल वहीं ज्वाइन करें, कहीं और से ना ट्राई करें। क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल के नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप इन सब से दूर रहें। दूसरी बात दोस्तों, हमने निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स या जो भी प्रेडिक्शन किया चार्ट का, वो मेरा एक व्यक्तिगत एनालिसिस था, व्यक्तिगत विचार था, उससे आप किसी कोई रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल मत समझें। ध्यान रखें मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। थैंक यू।